सो देखो ये मदर्स डे रिलेटेड पोस्ट है, करेक्ट है। सो इस तरीके से हाँ आप हाँ हाँ। डिजाइन कर सकते हैं। नर्सेस डे, मदर्स डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेम है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करा है। हम्म। तो ये वाली सारी चीजें आपको करती आनी चाहिए, ठीक है। हाँ ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अपना कौन सा लास्ट टूल हुआ था, ब्रश टूल हुआ था, राइट। हाँ, ब्रश टूल। ये पैनल अपन ने देखे थे, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, हाँ हाँ टूल। हाँ। तो यहाँ पे मैं आई एम टेलिंग दोज थिंग्स, मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ आपको जो आपके करंटली काम में हाँ आती है और अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, हाँ। नेक्स्ट टूल वी हैव क्लोन स्टैम्प टूल। ओके, क्लोन स्टैम्प। हम्म हम्म। क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है ये चेक करेंगे अब। ये होता है क्लोन स्टैम्प, ठीक है। देखो अभी मैं गूगल शेयर कर रहा हूँ आपको, गूगल स्क्रीन, यहाँ पे चेक करो, हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेज क्लिक कर रहे हैं। सिंपल चीज होता है, बहुत ही चीज क्या बोलते हैं, सिंपल चीज है। क्लोन स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प मतलब क्या होता है, आप देखो, क्लोन का मतलब क्या होता है हरीश। तो आपको वॉइस नहीं आ रहा बराबर। ओके, क्लोन, क्लोन का मीनिंग क्या होता है। हाँ, क्लोन क्लोन। हाँ हाँ, क्लोन, क्लोन सिंगल टाइम क्लोन। देखो, क्लोन, हाँ क्लोन। एक बार क्लोन, दो बार क्लोन नहीं। हाँ देखो, फोटोशॉप स्क्रीन दिख रहा है आपको। हम्म। हाँ, हाँ ओके, हाँ। क्या दिख रहा है। सिमिलर फोटो। हाँ, सिमिलर है पर डिफरेंट है कि नहीं। हाँ हाँ तो हाँ। क्लोन स्टाइल, क्लोन स्टैम्प का यही यूज होता है कि वो किसी चीज को डुप्लीकेट कर सकता है या फिर कोई चीज को रिमूव भी कर सकता है। डुप्लीकेट या रिमूव, ओके, हम्म। मतलब किसी को, हाँ एक ऑब्जेक्ट को वो डुप्लीकेट भी कर सकता है, मतलब रिपीट भी कर सकता है, हाँ या फिर कोई हाँ ऑब्जेक्ट में से कोई चीज को रिमूव भी कर सकता है, समझे। हाँ हाँ प्लस और माइनस दोनों कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही हाँ एग्जाम्पल दिया है। सी, यहाँ पे एक इमेज में अपने को दिख रहा है एक स्काई व्यू है, और ये कुछ हाँ। वायर्स अपने को वहाँ पे केबल दिख रही है वहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ दूसरी इमेज में इसको रिपेयर करके एक नीट एंड क्लीन इमेज बनाया है, दिख रहा है। हाँ हाँ। तो ये चीज कैसे करते हैं वो चीज अपने को सीखना है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ क्लोन स्टैम्प टूल। तो फॉर एग्जांपल देखो, इसको हटाना है अपने को, तो ऑल्ट क्लिक हम्म करो। ऑल्ट क्लिक ऐसी जगह पे करो जो चीज यहाँ पे इजीली रिप्लेस हो सकती है, ओके। फॉर एग्जांपल हम्म। ऑल्ट क्लिक, मैं नियरेस्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूर नहीं जाऊंगा, हाँ कि दूर का पिक्सल, मतलब दूर का जगह, स्पेस, जो भी है वो अलग रहेगा यहाँ से। तो हमेशा नियरेस्ट पोर्शन ही कॉपी करना, ठीक है, नियरेस्ट। और आपके ब्रश का देखो ये कैसा रहता है टूल, जहाँ से ऑल्ट क्लिक दबाया आपने
ऑल्ट क्लिक दबा के हाँ click किया तो वो पिक्चर वहां से पूरी कॉपी हो हम्म, जाती है, पूरी कॉपी हो जाती है, समझे? हाँ हाँ, तो करना क्या है, इतना ऐसी जगह पे क्लिक करना है जो हम्म, जहाँ से अपन उसको डुप्लीकेट कर पाए। तो ऑल्ट क्लिक किया, फिर यहाँ पे आएंगे। और जो प्लस साइन दिख रहा है ना आपको, देखो प्लस साइन दिख रहा है बाजू में, वो प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली चीज कॉपी हो रही है बोल के। प्लस साइन दिख रहा है ना छोटा सा, सबसे नीचे। ये देखो मेरा सर्कल दिख रहा है गोल वाला, व्हाइट, ये वाला नहीं। सर्कल, ये सर्कल देखो ऊपर आया अभी। हाँ हाँ, उसके राइट, उसके जस्ट उसके लाइन में एक प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको स्क्रीनशॉट करके हाँ बताता हूँ आपको। हाँ देखो अपन हाँ यहाँ पे यहाँ पे एक सर्कल, अपन सर्कल यूज कर रहे हैं, मतलब कि उसको कोई भी चीज को रिप्लेस करने के लिए एक सर्कल आता है, ठीक है? हाँ और उसी की लाइन में एक प्लस साइन दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है, हाँ ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन का मीनिंग क्या होता है हम्म कि वो बताता है कि ये चीज कॉपी हो रही है, मतलब ये पॉइंट पे है ना, तो वो बोलता है हम्म कि ये सर्कल में ये वाला जगह, ये वाली स्पेस कॉपी हो रही है। अपन जैसे जैसे आगे में जाते, तो आगे में कैसे हम्म आगे जाते समय ये आया, ये वाला सर्कल, तो ये क्या है, हम्म, ये एक्चुअली ये पार्ट है, ये पार्ट है, क्योंकि हाँ अपन हम्म यहाँ पे ऑल्ट क्लिक किया तो ये पॉइंट से, सुनाई दे रहा है? हेलो? तो ये हाँ पॉइंट हाँ यहाँ पे कॉपी, ऑल्ट क्लिक किया ना अपन ने, ऑल्ट हम्म प्लस क्लिक, हम्म इसका मतलब क्या होता है, जिस किसी पॉइंट पे ऑल्ट क्लिक किया वो पॉइंट अपने को कॉपी हो गया अपने स्टैम्प में, और वहां से अपन कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई किए यहाँ से स्टार्ट किए करना, तो हमारे को ये पॉइंट पे ऐसा कुछ आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो आप इसको, इस इस चीज को आप कॉपी कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। हम्म, देखो, अब अपने को कंट्रोल Z, वापस से मैं वापस से ट्राई करता हूँ सारी चीजें। देखो भाई, ये बार अपने को रिमूव करना है, ये केबल, तो अपन क्या करते हैं, स्टैम्प में जाते, क्लोन स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प, और बाजू की चीज को ऑल्ट क्लिक करते हैं, ठीक है? और ये ऑल्ट क्लिक का मतलब ये यहाँ से पूरा पिक्चर अपने को कॉपी हो गया, तो ये वाली ऑल्ट क्लिक की है, और यहाँ पे आएंगे, और जो प्लस साइन दिख रहा है बाजू में आपको, वो बताता है कि वो क्या चीज को रिप्लेस कर रहा है। हाँ प्लस दिख रहा है अभी। हाँ, वो बताता है कि अपन वो चीज को रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ तो इसको यहाँ पे ऑल्ट क्लिक अगेन, ऑल्ट क्लिक अगेन, देखो इतना केबल अपन ने रिमूव कर लिया। हम्म अब बाजू वाला पोर्शन यहाँ से ऑल्ट क्लिक करो, छोटा करो थोड़ा, ऑल्ट क्लिक, मतलब ये वाला स्पेस अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कॉपी करना या रिप्लेस करना।
ये देखो यहाँ पे कुछ रिपेयर आया, मतलब कि अपने को प्रॉब्लम आया, तो ऑल्ट प्ले बाजू में क्लिक करो, इसको हटा दो। अब मुझे सपोज ये वाला मिटाना है, तो मैं यहाँ से बाजू से ऑल्ट क्लिक करता हूँ। ये यहाँ से ऑल्ट क्लिक करता हूँ मैं। देखो मिट गया वो। देखो अभी इसको अपने को ये वर्टिकल बार रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। क्या करना, ऑल्ट क्लिक, हम्म। यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करो, बाजू का पोर्शन लेना हमेशा ऑल्ट क्लिक में। तो क्या होता है, नियरेस्ट पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, समझे क्या। नियरेस्ट पोर्शन, दूर का लोगे तो उधर हाँ। कलर डिफरेंट हो हम्म। सकता है, तो वो पहचान में आ जाएगा। देखो अभी ये बाहर जा सकता है, तो अपन इसको कैसे थोड़ा सा सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन मतलब कि उधर ही रहेगा वो, कुछ भी करोगे तो आप बाहर नहीं जाएगा, समझे। देखो हमने रिमूव कर लिया उसको, समझ में आया। हरीश समझ में आया। हाँ हाँ हाँ। ओके, ये था रिमूव करना। अब मैं एक आधी एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे आपको अ, एक चीज को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। सी, हम्म। देखो ये इमेज में, देखो ये इमेज में एक्चुअली ये गूगल से ये ली गई इमेज है। तो यहाँ पे ये इमेज बिफोर ये आफ्टर है, मतलब यहाँ पे दो लोग ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3। तो मतलब इन्होंने गायब कर दिया लोगों को, करेक्ट है। हम्म। हाँ, तो हाँ मतलब हाँ। देखो अभी कलर का भी डिफरेंस है, वो तो अलग चीज है, कलर तो अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेन थिंग इज व्हाट, हम्म। कि हम पहले तो चीज देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। तो देखो इन्होंने ऑब्जेक्ट को कम कर दिए, मतलब लास्ट एग्जांपल में भी हमने केबल को कम कर दिए थे, हम्म। सेम चीज। मतलब आजू बाजू को ऑल्ट क्लिक किया और हम्म। यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब मैं बताता हूँ, अपन रिवर्स काम करेंगे अपन। मतलब ये इमेज में दो ही लोग हैं, इसको बढ़ा के मैं चार करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाँ। लोन स्टैम्प जाएंगे और एक पॉइंट डिसाइड कर लो जहाँ पे अपन को काम करने का है। तो मैंने इसको ऑल्ट क्लिक किया, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट ऑल्ट क्लिक का मतलब ऑल्ट क्लिक से ये पॉइंट अपने को ब्रश में आ गया, मतलब वो स्टैम्प में आ गया। फिर इसको कहीं पे भी लगा दो, जहाँ कहीं पे तुम्हें चाहिए वहाँ। ओके, अब मैं इसको वापस से हम्म। क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और ये मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। समझ में आया। हाँ हाँ सर, लेकिन ये सब इमेज में ही करना है ना, सिर्फ फाइल में जाके नहीं करना है। कहाँ पे। जैसे अपन सब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो ये सब बाहर ही करना है। नहीं 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 नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। मैंने एग्जाम्पल के लिए हाँ यहाँ पे किया। हाँ जब भी काम करोगे तो हमेशा वही, हाँ जैसे हमें हमेशा करते हैं वैसे ही लेना है, ठीक है। हाँ 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 ये मैं सिर्फ गूगल से डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, मतलब कि तो हाँ वहाँ हाँ पे आपको पेस्ट करके डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो ऐसे आ रहा हाँ है, ठीक।
हाँ मैं अभी वापस से इसको एक अच्छी इमेज को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, जंगल इमेज, जंगल, एनिमल इमेज, तो एनिमल इमेज, गूगल दिख रहा है, गूगल दिख रहा है आपको? हाँ हाँ दिख रहा हाँ, ओके। है। हाँ अभी मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैं डायरेक्टली एग्जांपल यहाँ से लिया। अभी अपन कोई काम करते वक्त हमेशा हाँ वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, मतलब इमेज को डाउनलोड करके प्रॉपरली। हाँ। हाँ, ये अच्छा इमेज। देखो, unsplash.com वेबसाइट का नाम होता है। अनस्प्लैश, ये हाई हाँ डेफिनेशन इमेजेस डाउनलोड करने की वेबसाइट है। unsplash.com, pixels.com, देन pixabay.com, pixabay, BAY, ओके, pixabay। हाँ फिर अनस्प्लैश यहाँ पे दिख रहा है। फिर पिक्सेल्स, जो पिक्सेल होता है उसको पैक्सेल्स किया उन्होंने, हाँ। PEXELS। पिक्सेल को बस ई की जगह, आई की जगह ई लगाना है, दैट्स। हम्म। देखो, इस इमेज को अपन ओपन करेंगे फोटोशॉप में, ओपन विथ फोटोशॉप। देखो, अब मैं तुम्हें एक आधी चीज को गायब भी करके बताता हूँ और एक चीज ऐड भी करके बताता हूँ। क्लोन स्टैम्प, यहाँ पे जाओगे। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम जो ऑल्ट क्लिक किया था, यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ तो मतलब कि अपन ने फोटोशॉप में जो भी जिस किसी डॉक्यूमेंट में ऑल्ट क्लिक किया होगा, वो जब तक नया करते नहीं तब तक वो यहीं पे रहेगा। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो देखो, यहाँ पे आएंगे, ऑल्ट क्लिक करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट अपन डुप्लीकेट कर सकते हैं। सी, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट, समझ रहे हैं? सर गूगल की स्क्रीन आ रही है लेकिन अभी तो। ओके, देखो, हाँ देखो, अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट एक ही था, एक, उसको रिप्लेस करके इतना कर दिया। दिख रहा है आपको ये वाले ऑब्जेक्ट? हाँ सर्कल दिख रहा है। हाँ, सर्कल हाँ। हाँ ये ऑब्जेक्ट्स मैं बताता हूँ, ओरिजिनल इमेज कैसी है चेक करो। ये ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल। हाँ बट मैंने इसको ऑल्ट क्लिक हाँ। की हाँ। प्रोसेस, स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प करके इतना बढ़ा दिया। कैसे? देखो, हम्म ऑल्ट क्लिक किया हम्म तो ये ऑब्जेक्ट अपने को कॉपी हो गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट से हम्म, पूरा पिक्चर कॉपी हो जाता है, क्लोन हो जाता है। देखो, क्लोन इज हाँ डिफरेंट हाँ than a simple option that is we have done, पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल। ये अलग चीज होती है। क्लोन का मतलब कैसे, इमेज यहाँ से अगर तुमने क्लिक किया तो यहाँ से लेकर पूरी इमेज तुम्हारे स्टैम्प में आ जाएगी। देखो, हम्म आगे समझ में आया? मतलब जिस पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया वो पॉइंट से वो हम्म पूरा तुमको मिल गई इमेज। सो दैट इज अ डिफरेंस। हम्म। ओके, देखो, स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प। अब अपने को ऑब्जेक्ट बढ़ाना है या कम करना है? फॉर एग्जांपल, इसको बढ़ाना है तो ऑल्ट क्लिक करके अपन लगा सकते हैं बार बार इसको, ऑल्ट क्लिक। ठीक है, अब मुझे इसको वापस से रिप्लेस करना है, मतलब कि हम्म। वापस से ग्रास करना है, तो ग्रास को दबाओ यहाँ पे और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, ग्रास।
देखो समझ में आया, रिप्लेस कर दिया हमने इसको। हाँ हाँ। देखो अब ये दिख रहा है, यहाँ पे डियर है, ये दिख रहा है यहाँ पे एक डियर, हम्म। ये वाला। इसको अपन हाँ। अभी बढ़ाते, देखो ऑल्ट क्लिक करो यहाँ पे और इसको बढ़ाते, इसके नंबर्स बढ़ाते। ऑल्ट क्लिक, वापस से ऑल्ट क्लिक, वापस से ऑल्ट क्लिक। समझ में आया, ये डुप्लीकेट कर दिए। हाँ। सो देखो इस तरीके से ये काम करता है, इसका नाम होता है क्लोन स्टैम्प टूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, एंड देन वी हैव पैटर्न हाँ। स्टैम्प हाँ। टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल, देखो पैटर्न स्टैम्प क्या होता है। हम्म। अब देखो अ, ये एनिमल यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल, ये पैटर्न अगर अपने को रिप्लेस या चेंज करने रहे तो क्या करोगे, तो ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे स्टैम्प टूल। देखो पैटर्न स्टैम्प टूल में कैसा, कोई भी स्टैम्प अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प कहाँ पे है, हम्म। यहाँ पे भी स्टैम्प रहता है। और देखो मैं इसको चेंज करके बताता हूँ। एग्जाम्पल ये वाला देखो, दिख रहा है। हम्म। तो ये ओरिजिनल पे लगा दिया तो इस तरीके से आएगा, बट अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। हम्म। तो जब भी आपको करना है, न्यू लेयर पे स्टैम्प अप्लाई करो और फिर उसको इसको स्क्रीन, मतलब उसमें स्क्रीन से क्या होता है, फिक्स हो जाता है इसमें। ओवरले, स्क्रीन, मल्टीप्लाई, ओवरले, ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो अपने को ये हेल्प कर सकते हैं। हम्म। हाँ। मल्टीप्लाई ऐसा जाएगा, स्क्रीन ऐसा आएगा, ओवरले ऐसा आएगा। तो देखो मतलब कि इस तरीके से ये आ सकता है। बट ये जस्ट मैंने एप्लीकेशन बताया कि स्टैम्प क्या होता है, क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प। तो पैटर्न स्टैम्प यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। ओके, और चलो ये ऑब्जेक्ट को अपन चेंज करते हैं, दूसरा किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। मे बी आप ग्रास की बात करते हैं, ग्रास, देखो ग्रास को यहाँ स्टैम्प इस तरीके से, बट प्रॉपरली अच्छा लगना चाहिए, ऐसे ही करना। यहाँ पे स्टैम्प एंड कौन सा मटेरियल वहाँ पे अच्छा लगेगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये अच्छा लग रहा है, मतलब ये मैच हो रहा है, दिख रहा है। हाँ। रहते हैं ना ऐसा। हम्म। ये होता है पैटर्न स्टैम्प टूल। एंड पैटर्न स्टैम्प टूल में अपन एट अ टाइम, मतलब कि हम बहुत सारे स्टैम्प को यहाँ पे, पैटर्न्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने कल भी एक पैटर्न देखा ग्रेडियंट पैटर्न में, करेक्ट है, ठीक से ग्रेडियंट। और हाँ हाँ। यहाँ पे भी एक पेंट बकेट हम्म। टूल में पैटर्न रहता है फोरग्राउंड के नीचे, वहाँ पे ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हम्म। करता है पैटर्न। मतलब वो कलर के बेस जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली थ्रो करेगा वो, ठीक है। हम्म। बट ये वाला दूसरा अभी लर्न करे वो दूसरा, दैट इज कॉल्ड पैटर्न स्टैम्प, ठीक है। ओके, नाउ सी हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का मतलब क्या रहता है,
जब भी कोई भी पिक्चर अपन नए से लेते हैं, मतलब कि एज अ बैकग्राउंड इमेज, एज अ ओपन करके लेते हैं, फाइल में जाकर ओपन करके, ठीक है, कोई भी पिक्चर, सी ये पिक्चर फाइल में जाके ओपन करके लिया, मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट लेयर रहता है, बैकग्राउंड लेयर, उसके ऊपर कुछ भी काम कर लो। फॉर हम्म। एग्जाम्पल बी से ब्रश, देखो मैं इसको कितना भी काम कर लूँ इसके ऊपर, तो आप बोलोगे ये क्या कर रहे हैं, ये अपन स्टेप्स बढ़ा रहे हैं ओरिजिनल के ऊपर। तो आप देखोगे कितनी स्टेप्स बढ़ गई, यहाँ पे दिखता है। ये मिक्सर ब्रश टूल से आप हम्म। बहुत सारे स्टेप्स आ गए, ये स्टेप्स दिखती है, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या है, जब भी आप नंबर ऑफ स्टेप्स 20 50 कितना भी स्टेप्स ऑपरेट करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि ओरिजिनल वाला चीज यहाँ पे अपने को रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करते हो, हिस्ट्री ब्रश टूल में जाते हो और यहाँ पे देखो सिंपल हिस्ट्री ब्रश टूल से ब्रश किए, तो ओरिजिनल मतलब लेयर वन में जो लेयर जीरो में जैसा था वैसे आउटपुट आएगा। दिख रहा है हाँ। इस तरीके से। मतलब अब बोलोगे सर वाप अपने को कुछ मतलब कि कुछ ओरिजिनल चीज अच्छी चीज खराब करके वापस से उसको हिस्ट्री ब्रश टूल से यूज करना है क्या, नहीं ऐसा नहीं रहता। जब कहीं पे भी देखो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इतने 20 30 स्टेप्स यूज कर लिए, अब अपने को चाहिए कि अपने को ओरिजिनल वाला ही हम्म। वापस लाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे ओरिजिनल हम्म। चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ओरिजिनल वाला बेटर था, यहाँ पे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे रिमेनिंग चीज़ें चाहिए बट ये वाला नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, हिस्ट्री ब्रश टूल वाई वाई में जाएंगे, वाई, और यहाँ पे तो रिप्लेस कर देंगे। मतलब हिस्ट्री ब्रश टूल जहाँ पे भी अप्लाई करोगे वो लेयर जीरो में जो था वो चीज़ वापस लाएगा। देखो ये हम्म। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की चीजें इजीली निकाल सकते हैं। देखो बोले इसको भी निकाल दो, ये कि नहीं निकलेगा क्योंकि ये ओरिजिनली था, समझे क्या। हाँ। देखो यहाँ पे एक पत्थर था पहले, जो हमने इसको रिप्लेस कर दिया ग्रास से, दिख रहा है। सो हिस्ट्री ब्रश टूल बेसिकली क्या करता है, हाँ। हिस्ट्री ब्रश टूल का बेसिक वर्क ये है कि आप कितने भी स्टेप्स परफॉर्म कर लो, हजारों स्टेप्स परफॉर्म कर लो, मतलब मैक्सिमम लिमिट 1000 है, 1000, बट आपको जब भी ओरिजिनल चीज 1000 स्टेप करने के बाद भी मे बी आपको उसमें कोई चीज एक ओरिजिनल वाली चाहिए, तो उसको इजीली आप हिस्ट्री ब्रश टूल से रिट्राइव कर सकते हैं, समझे क्या। ओके। हाँ। हाँ, अब देखो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का काम देखो, ये इमेज हमारे पास है, हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल में है। इसका मतलब क्या होता है, देखो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ब्रश टूल का नॉर्मल ब्रश टूल इज ब्रश टूल, आर्ट मतलब artistic is art means something which is creative work, that is we can call it called as a art। okay, then history, हम्म। हिस्ट्री का मीनिंग अभी जो मैंने बताया, हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, मतलब आप 1000 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद भी नंबर वन स्टेप पे वापस, नंबर जीरो स्टेप पे वापस ओरिजिनल चीज रिट्राइव करना चाहते हो तो कर सकते हो, दैट इज मीन्स यू कैन गो बैक टू हिस्ट्री। हम्म। हिस्ट्री तो आर्ट क्रिएट करना हम्म। है बाय यूजिंग अ हिस्ट्री ब्रश टूल, मतलब we can draw art, we हम्म। can create art by using a history brush tool। ओके, हिस्ट्री ब्रश टूल, हाँ। मतलब हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज करके अपन आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स टाइप फॉर दैट, यहाँ पे जाएंगे ब्रश टूल में और यहाँ पे कोई भी ब्रश ले लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रास ब्रश ले लिया यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में ये बेस्ड ऑन अ बैकग्राउंड,
बैकग्राउंड के हिसाब से, मतलब जो लेयर 0 है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक ब्रश का कलर्स ले रहा है और यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। समझ रहे? हम्म ओके, देन मैपल लीव ब्रश। मैपल लीव ब्रश दूसरा ब्रश ले रहे हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो आप जिस किसी पोर्शन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन क्लिक कर रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड का जो भी कलर रहेगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और ब्रश का इफेक्ट लाएगा वहाँ पे। ग्रास, ग्रास यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ पे वो ब्रश अपना आर्ट क्रिएट करेगा। मतलब जो भी ग्रास है तो ग्रास, मैपल लीव है तो मैपल लीव ड्रॉ करेगा। देखो कलर चेंज हो रहे हैं। समझ आया? हाँ देखो इतना सब कुछ कर लिया, वापस से अपन हिस्ट्री ब्रश के ओरिजिनल को रिट्राइव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट यूज किया, क्लिक, शिफ्ट क्लिक, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, मतलब ये एक लाइन बन गई लीनियर। शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, हम्म मतलब बाकी चीज को ब्लर करके अपन ओरिजिनल चीज को यहाँ पे रख सकते हैं। समझे? तो ये होता है आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश टू और हिस्ट्री ब्रश। देन आता है इरेजर। इरेजर पता है आपको, नॉर्मल इरेजर है, ठीक, सिंपल। हाँ जब ये लॉक रहता है तो ये इरेज करता है। हम्म नॉर्मल इरेजर हम्म तो इरेज कर रहा है, क्या कर रहा है, कलर आपका इरेज कर रहा है ऊपर का। हम्म एंड फिर वाइट में, बैकग्राउंड वाइट क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट है इसलिए बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। मे बी मैं इसे चेंज करता हूँ, अगर हम ब्लैक करते तो देखो ब्लैक आएगा। ओके, हम्म देन आता हाँ है आपका नंबर 2 टूल जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड इरेजर। मतलब अभी तो इरेजर यूज करे तो वो नॉर्मल इरेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड इरेजर, मतलब हम्म वो बैकग्राउंड को इरेज करेगा। बैकग्राउंड को मतलब आपके इमेज के बैकग्राउंड, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों को, दो को। मतलब हम्म इसका अभी व्हाइट कलर आ रहा था बिकॉज वो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है या ब्लैक है, बट ये दोनों को इरेज करता है। देखो समझ आया? मतलब नो फोरग्राउंड नो बैकग्राउंड, सबको सबको इरेज करेगा। हम्म देन मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर बहुत शानदार टूल है, जैसे नाम वैसा काम है, मैजिक हम्म इरेजर। सी फॉर एग्जांपल ये इमेज है हमारे पास और इसको यहाँ पे मैजिक इरेजर, आपको मैजिक वैन टूल पता है? मैजिक वैन टूल क्या करता है, एक कलर पे क्लिक, जिस कलर पे आपने क्लिक किया वो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है सारे इसमें, दिख रहा है वो। अब मैजिक इरेजर क्या करता है, मैजिक इरेजर का काम सिलेक्ट करना नहीं रहता है, इरेज करना, डायरेक्ट शूट ऑन साइड, क्लिक क्लिक क्लिक। समझे? मतलब वो एक इक्वल कलर को देखेगा एंड एट अ टाइम वो सबको हटा देगा। तो सेफ साइड अपन इसको ऑन रखेंगे।
देखो यहाँ पे व्हाइट कलर है बैक में, क्लिक रिमूव, क्लिक रिमूव, समझे? मतलब कि कैसे इरेजर का काम है इरेज करना, तो वो इरेज करेगा। मैजिक इरेजर नाम है उसका, तो मैजिक वैन टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन मैजिक वैन टूल ये सिंपल सिलेक्ट करता है, हटाता नहीं है, डिलीट नहीं करता। तो ये मैजिक इरेजर टूल डायरेक्ट इरेज कर देता है, ठीक है? हाँ ओके, तो आज के लिए तुम इतने 3 टूल ट्राई करोगे हरीश। दिस इज इरेजर टूल का पैनल, हाँ देन हिस्ट्री ब्रश टूल का पैनल, एंड बिफोर दैट क्लोन स्टैम्प का हाँ पैनल, ठीक है? तो इतनी हाँ चीजें ट्राई कर लो पहले, अपन उसके बाद का आगे का पोर्शन उसके बाद करेंगे, ठीक है? मतलब कल। ओके हाँ हाँ ओके, हाँ, ठीक। चलो बाय।